हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इन राजाओं ने, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग के कमजोर थे राजा, है ना, ये राजाओं ने कहा कि अच्छा, निज निज ग्रह का अर्थ ये है कि आपने अलग अलग रूम की व्यवस्था की होगी, तो पहले आप कंफर्म ये बताएं कि रेस्ट हाउस जाएं या गेस्ट हाउस जाएं, कहां जाएं? जनक जी ने कहा ना रेस्ट हाउस जाओ ना गेस्ट हाउस जाओ, सीधा बिस्तर बंद बांध के प्लेटफार्म जाओ, रेलवे स्टेशन बलांगीर। हमने मालपुआ रसगुल्ला खाने के लिए बुलाया था तुम्हें कि धनुष तोड़ने के लिए बुलाया था? तुम सब कायर सिद्ध हो गए, तुमने धनुष को हिला तक नहीं पाया। इसलिए जनक जी कहते सुकृति जाय जो, मेरे सामने धर्म संकट आ गया है, सुकृति जाय जो पन पर हरहु, तो कुंवरी कुमारी रहे का करहु। आज मेरे सामने धर्म संकट है। जनक जी रोने लगे। जैसे महाराज श्री जनक रो रहे थे तो इन राजाओं ने कहा रोने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले हमारी क्लियर बात सुन लो, क्लियर। जनक जी ने कहा तुम लोगों की बात हम सुनेंगे ही नहीं, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूं, पत्रकार भी सुन रहे थे, हमारा बयान है। क्या बयान है? कि वीर विहीन मही में जाए। लिखिए, नोट करिए। लक्ष्मण जी ने कहा अगर किसी ने हिम्मत की पत्रकार ने लिखने की तो पूरे पत्रकारों की कलम तोड़ दूंगा। समझ लीजिए, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अब जनक जी महाराज जो भी बोल रहे हैं, मैं तो यह कहूंगा कि अपरिपक्व मस्तिष्क से निर्णय ले रहे हैं। क्यों भाई? जनक जी ने कैसे कह दिया इस बात को? अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो गईं। अभी बयान नोट मत करना, क्योंकि अभी क्लियर पोजीशन नहीं है, थोड़ी देर में क्लियर होगा। कहा कैसे? लक्ष्मण जी महाराज की आंखें जैसे ही लाल हुई, लेकिन बोलना बंद, थोड़ा सा कह के चुप रह गए। अब सभा में सन्नाटा छा गया, इतना कहकर के चुप रह गए, कुछ और भी तो बोलना चाहिए, तो फिर समाधान तो होना चाहिए, समाधान हुआ ही नहीं, बोल करके चुप रह गए। पत्रकारों ने कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार कुछ तो बोल दीजिए आप। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बोल नहीं सकते। कहा क्यों नहीं बोल सकते? तो आप बोलना नहीं जानते? लक्ष्मण जी ने कहा इतना अच्छा बोलना जानता हूं, लेकिन अभी नहीं बोल सकता हूं। कहा क्यों नहीं बोल सकते हो? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? जब तक ये कह नहीं देंगे, आज्ञा नहीं देंगे बोलने के लिए, तब तक हम बोल नहीं सकते। सतप्रज्ञानंद जी जब तक कहने के लिए, बोलने के लिए नहीं कहेंगे, हम लोग कैसे बोलेंगे? बोलो भाई। जब ये कह देते स्वामी जी अब बोलिए, तो ऑन ऑफ वाला स्विच इनके हाथ में है ना? और जब इनका इशारा हो जाता तो बंद करना पड़ता है भाई। बंद करना पड़ता कि नहीं? हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज तो नॉन स्टॉप थे, लेकिन फिर भी स्टॉप हो गया। है नहीं? करना पड़ा नहीं? तो ये स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी का पावर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, लक्ष्मण जी भी कहते बोलना तो बहुत अच्छा जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि कह न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनबान। बड़े भैया राम बगल में बैठे, हम बोले तो कैसे बोले? राम जी भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान राम मुस्कुरा करके बोले अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। है ना? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। अब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। भगवान राम ने क्या कहा था? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो, कुछ शब्द लगाया था। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। कैसे बोलना शुरू किया? कह रघुवंशल मह जही को होई,
तही समाज अस कहे न कोई। और धनुष की बात अगर आप करते हैं, याद रखना जनक जी, जहां एक भी रघुवंशी बैठा हो वहां यह शब्द मत कहना वीर विहीन मही में जानी। यहां एक रघुवंशी नहीं, यहां तो दो दो रघुवंशी बैठे हैं, और वो भी पुरुष सिंह दो वीर। सिंह के समान दोनों वीर हैं, बोलो है कि नहीं सिंह के समान? वो ये राजा, ये सब राजा चूहे के समान वीर हैं, समझे कि नहीं? ये सब चूहे की भांति हैं, लेकिन राम लक्ष्मण कैसे वीर हैं? पुरुष सिंह दो वीर। और जहां दो दो वीर सिंह के समान बैठे हो, रघुवंशी वीर बैठे हो, वहां ये कैसे कह दिया? वीर बिहील मही में जाएनी। जनक जी ने कहा तो वीर है तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते? जनक जी ने कहा अगर वीर है तो धनुष क्यों नहीं तोड़ते? अपनी वीरता दिखानी है तो धनुष के पास दिखाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा महिमा तो, भगवान के चरणों को छुआ लक्ष्मण जी ने, महिमा तो प्रताप भगवाना। और जैसे ही धनुष की ओर देखा तो कहा काबा परो पिला के पुराना। और कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। और लक्ष्मण जी कहते हैं काचे घट सम, धनुष तोड़ने की बात छोड़ो, पूरा ब्रह्मांड ही फोड़ दूंगा, पूरा ब्रह्मांड। राजा बोले लो अब ब्रह्मांड फूटने वाला है, अब हम लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब तो ब्रह्मांड ही फूटेगा थोड़ी देर में। और बोलो भाई ब्रह्मांड से अलावा कौन रहता है? सब ब्रह्मांड के अंदर रहते। राजाओं ने कहा ब्रह्मांड ही फूटने वाला है। राजाओं ने कहा ब्रह्मांड क्यों फोड़ रहे? धनुष को तोड़ो, यहां ब्रह्मांड की कोई बात ही नहीं है, तोड़ना चाहिए, धनुष को फोड़ रहे ब्रह्मांड। क्यों भाई? इसलिए जनक जी से लक्ष्मण जी कहते हैं धनुष की बात कह रहे हैं तो कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, वो जो जन सत प्रमाण ले धावो। ओ काचे घट सम दारो फोरी, सको मेरा मुलक जिम तोरी। मैं कमल की डंडी की तरह धनुष को भी तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं? कमल की डंडी की तरह। बोलो भाई कमल की डंडी मुलायम होती है कि नहीं? कमल की डंडी बिल्कुल मुलायम होती। और लक्ष्मण जी कहते हैं इतना वज्रादपि कठोराणी मृदून कुष्मादपि। भगवान राम का तो स्वभाव है कि वज्र से भी ज्यादा कठोर है और पुष्प से भी ज्यादा कोमल है। ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है, लेकिन याद रखना हम मृदून कुष्मादपि नहीं है, वज्रादपि कठोराणी है, लक्ष्मण जी ने कहा। इसलिए मैं कमल की डंडी की तरह धनुष को तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूं। राम जी ने कहा सावधान, मैंने क्या कहा था कुछ बोल लो, और तुम सब कुछ बोल गए। पहले कह चुका था मैं कुछ बोलो, तुम सब कुछ बोल गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ज्यादा क्या बोला? राम जी ने कहा इससे ज्यादा क्या हो सकता? तुम कहते कहते बोलते बोलते ये भी बोल गए मैं धनुष को तोड़ दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो अभी अभी महाराज श्री जनक ये कह रहे थे ना कि सब वीर नहीं कायर हैं, अगर कोई वीर होता तो धनुष को तोड़ देता। तो आज मैं बता देना चाहता हूं धनुष तोड़ करके रघुवंशियों में वीर भी रहते हैं, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैं अभी तोड़े देता हूं। राम जी ने कहा बस यही तो ज्यादा बोल गए, जब तुम ही धनुष तोड़ दोगे तो हमारा क्या होगा? फिर हम फालतू ही में बैठे यहां 1.5 घंटे से। क्यों भाई? जब तुम्ही को धनुष तोड़ना था तो हम क्यों आए मिथिला में? हम तुमको साथ में इसलिए थोड़ी लाए कि तुम धनुष तोड़ना। और तुम्हें यह मालूम है कि पुष्पवाटिका में कल पुष्पवाटिका प्रसंग सुनाया था ना मैंने आपको, तो कल पुष्पवाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जब तुमने देखा था, पहले श्रोता तो तुम ही थे ना, जब सीता राम का मिलन हुआ था, और उस मिलन में तुम्हें क्या संकेत समझ में नहीं आया? चली राख और श्यामली मूरत, सीता तुमको हृदय में धारण करके गई कि मुझे? क्यों? जब तुम्हें मालूम है, तुम देख भी रहे थे, मुझे धारण करके गई और मेरे हृदय में भी सीता बैठी हैं और मैं सीता के हृदय में बैठा हूं, और कहियत भिन्न न भिन्न। इसके बाद तुमने ये बात क्यों कही धनुष तोड़ने की? लक्ष्मण जी ने कहा कहने के पहले मैंने ये कहा था महिमा तो प्रताप भगवान,
अपने प्रताप से नहीं, आपके प्रताप से तोड़ सकता हूं। तो राम जी ने कहा कि तुम ब्रह्मांड भी फोड़ रहे थे। लक्ष्मण जी बोले वो भी आप ही का प्रताप। क्यों फोड़ रहे थे ब्रह्मांड? अगर फूट जाता तो दिक्कत नहीं हो जाती। लक्ष्मण जी ने कहा कहने के साथ साथ में, जोश के साथ साथ मैंने कहने में होश भी रखा था। क्या होश था? लक्ष्मण जी ने कहा कहने के साथ साथ में मैं क्या कह रहा था, ब्रह्मांड को तो तोड़ूंगा, लेकिन कैसे तोड़ूंगा? काचे घट समडारों फोरी, कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा। ये तो मैंने नहीं कहा था कि पाके घट समडारों फोरी, ये तो मैंने नहीं कहा था कि मैं पक्के घड़े की तरह फोड़ डालूंगा, कच्चे घड़े की तरह तोड़ूंगा। तो राम जी ने कहा कच्चे में और पक्के में क्या अंतर होता? लक्ष्मण जी ने कहा कच्चे में पक्के में यह अंतर होता कि पक्का घड़ा फूटने के बाद फिर बनता, और कच्चा घड़ा फूटने के बाद बन जाता है। बन जाता कि नहीं? अरे राम जी ने कहा कि घड़ा जब फूटता है तो उस समय बनता है कच्चा घड़ा पुनः जब कुम्हार होता है, और अगर कुम्हार ही नहीं होगा तो फिर फोड़ डालो, कौन बनाएगा? इसलिए कुम्हार तो होना चाहिए था। लक्ष्मण जी ने कहा बुरा मत मानना, आप कुम्हार हैं। राम जी ने कहा तब तो पूरी तरह से विवाह हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुम्हारों के साथ कौन विवाह करे? सीता जी का। मैं कुम्हार हूं, तुम क्षत्रिय हो, मैं कुम्हार, हमको कुम्हार क्यों बता दिया? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करिए, मैं बता देता हूं, आप तो नाराज होने लगे। अरे कुम्हार कहोगे तो नाराज नहीं होऊंगा। मैंने क्या कहा था? ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। ये बताइए जो घड़ा को बनाता है और मिटाता है फिर बनाता, उसे आप क्या कहते? राम जी बोले उसको कुम्हार कहते। लक्ष्मण जी ने कहा कि ब्रह्मांड को किसने बनाया? ब्रह्मांड की रचना किसने की ये बताओ? ब्रह्मांड को किसने बनाया? राम जी बोले ब्रह्मांड को मैंने बनाया। तो कहा जब घड़े को कुम्हार बनाता है और ब्रह्मांड को आपने बनाया तो वो घड़ा बनाने वाला कुम्हार, आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार। क्यों भाई? सही बात है कि नहीं? इसलिए आप ब्रह्मांड बनाने वाले कुम्हार हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपके बल पर कह दिया था कि मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा कच्चे घड़े की तरह। जब आप बना सकते हैं, मैं फोड़ दूंगा तो आप फिर पुनः ब्रह्मांड की रचना कर देंगे, पुनः ब्रह्मांड को बना देंगे। इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बनाने वाला बगल में बैठा है तो बोलने वाले को कौन दिक्कत है ना? इसलिए मैं आपके प्रताप से बोल रहा था। राम जी ने कहा ना ब्रह्मांड तोड़ो ना तुम धनुष तोड़ो, चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप अन्यथा ना लें तो एक कसक निकाल दूं हृदय की, थोड़ा सा एक शब्द शेष रह गया बोलने के लिए, इस शब्द को बोलने के बाद फिर प्रभु मैं बिल्कुल चुपचाप हो जाऊंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताऊं? अच्छा एक बात बताऊं और मैं आपको 12:36 भी हो गया है और 1 बजे तक चला दूं? क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं है? भोजन वोजन कर रहा हो? अच्छा अच्छा तब ठीक है, तब ठीक है। अब दो तक तो खैर नहीं, उसमें तो हमारा जनाजा निकल जाएगा। तुम लोग तो चुपचाप बैठे रहोगे, क्योंकि बात यह है कि तुम बैठे हो और सुन रहे हो लेकिन पसीना हमारा निकल रहा है है ना? इसलिए रात्रि में भी मुझे बोलना पड़ता है ना, रात्रि में भी मुझे बोलना पड़ता है और दिन में भी मुझे बोलना पड़ता है। वो आज भी कह रहे आज भी बोलना पड़ेगा, रात्रि में आज फिर हमें फिर बोलना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि आज रात्रि में बोलना पड़ेगा, कल दिन में बोलना पड़ेगा, फिर कल रात्रि में बोलना पड़ेगा और परसों दिन में फिर बोलना पड़ेगा, है नहीं? मैं बोलूंगा, चिंता मत करो, मैं यहां बोलने के लिए ही आया हूं। स्वामी जी जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, मैं जरूर बोलूंगा, आप लोगों को संतुष्ट करूंगा। देखिए हजारों की संख्या में आज लोग आए हैं, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है और 3 किलोमीटर तक लोग सुन रहे हैं। 3 किलोमीटर तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोग सुन रहे हैं। अगर सारी भीड़ कैंपस में कर दिया जाए खड़ी तो ये पेड़ पौधे भी उखाड़ने पड़ेंगे तब बैठा पाएंगे। आश्रम का जनाजा निकल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं, आश्रम का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया संतुलन बना बैठा, संतुलन बनाया गया
कि पांडाल पांडाल में व्यवस्था बैठने की गई है। अब पांडाल भी क्या करे बेचारा, पांडाल से ओवर भीड़ हो गई है नहीं। इसलिए अब भगवान की कृपा। तो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात हम आपको बता दें। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक शब्द मुझे बोलना है, वो हृदय में रह गया है, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं बोल दूं। राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण, आज ज्यादा दिन बोलने का नहीं है, क्योंकि विवाह में अगर विवाह हो रहा हो और ज्यादा बोल दिया जाए तो सारा विवाह का माहौल ही खराब हो जाता। क्यों भाई, हो जाता कि नहीं? इसलिए ज्यादा नहीं बोलना है, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए और जैसे ही लक्ष्मण जी महाराज बैठे, अब जनक जी कहने लगे कि लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, लेकिन बोल बोल करके बैठ गए। अरे बोलने से काम चलता है कि काम करने से काम होता है? उसी समय विश्वामित्र जी महाराज ने माहौल देखा, क्योंकि लक्ष्मण जी बैठे और विश्वामित्र जी ने देखा राम जी की ओर, और राम जी तो बैठे ही गए थे। तुरंत विश्वामित्र जी कहते हैं उठहु राम, हे राम अब तुम उठो। राजाओं ने कहा देखो ये बुढ़ा बाबा जो बैठा है ना, अगर बड़ा खड़ा हो जाता तो छोटे से कहता बैठ जाओ, और छोटा अगर बैठ जाता तो बड़े से कहता तुम खड़े हो जाओ। इसका यही काम है। राजाओं ने कहा जनक जी आप चिंता मत करो, इन बच्चों की बातों में मत आना, हम लोगों की आपातकालीन बैठक हो रही है और उसमें हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यही तो बात है। हम लोग अभी अभी फुटकर गए, मतभिन्न होकर के गए, लेकिन संगठन में शक्ति होती है, इसलिए अब हम लोग संगठित हो चुके हैं, तोड़ के रहेंगे धनुष को। बैठक हुई आपातकालीन, और जैसे ही आपातकालीन बैठक हुई तो राजाओं ने कहा क्या है बताइए, परामर्श दीजिए। तो एक राजा बेवकूफ उठा, उसने कहा बात यह है कि हम लोग असंगठित थे इसलिए धनुष नहीं टूटा। अब हम लोग जो है एकजुट होकर